मिथुन राशि वाले दोस्तों, ग्रह गोचर के अनुसार मई माह आपके लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस माह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव आपका करेंगे बेड़ा पार। लंबे समय से भाग्य, धन, सुख, शांति और प्रसन्नता में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। खर्चों में कमी आएगी, आय में वृद्धि होगी, फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी, भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलेगा। इस माह हो रहे महत्वपूर्ण बदलाव आने वाले समय को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। खासकर गुरुदेव बुध, राहु और केतु की चाल में बदलाव करेगा बहुत बड़ा कमाल। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे दोस्तों, मई माह में प्रवेश करते समय आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डाले तो आपकी राशि के कर्म भाव पर उच्च के शुक्र के साथ शनि, बुध और राहु संचार कर रहे हैं। इससे कर्म भाव अत्यधिक मजबूत स्थिति में रहेगा। सूर्यदेव ने लाभ भाव और अपनी उच्च राशि पर मोर्चा संभाला हुआ है, तो गुरुदेव वय भाव पर संचार कर रहे हैं। 14 मई को गुरुदेव वय भाव से प्रस्थान कर जाएंगे। उधर पूरे माह मंगल द्वितीय भाव और अपनी नीच राशि पर संचार करेगा। इस माह मंगल का राशि परिवर्तन नहीं है, तो 18 मई तक केतु सुख स्थान पर संचार करेगा, फिर पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। एक एक करके जीवन के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर बात करेंगे। मैं बिना कोई आलतू फालतू बात किए बगैर सीधी, स्पष्ट और सटीक बात करने में अधिक विश्वास रखता हूं। समय वेस्ट न करते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। 7 मई तक राशि स्वामी बुध कर्म भाव पर संचार करेगा, फिर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। लाभ भाव पर बुध का उच्च के सूर्य के साथ युति योग बनेगा। लाभ भाव पर दोनों का संचार शारीरिक रूप से स्वस्थ के साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाएगा। 14 मई को गुरुदेव भी आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरुदेव का भी राशि पर संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। कुल मिलाकर मई माह में स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है। स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। आपकी राशि के लिए पंचम भाव के स्वामी शुक्र है। पूरे माह शुक्र का कर्म भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार विद्यार्थियों के लिए अनुकूल रहेगा। 14 मई से पंचम भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। यह दृष्टि भी विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर और ज्ञान में वृद्धि करेगी। इससे विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। 7 मई से लेकर 23 मई तक लाभ भाव पर बुध का संचार भी विद्यार्थियों के लिए सहयोगी साबित होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो शिक्षा के संबंध में मई माह बेहतर बना रहेगा। शुक्र का उच्च राशि पर संचार विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों के लिए भी अनुकूल बना रहेगा। आपकी राशि के लिए प्रेम प्यार भाव के स्वामी भी शुक्र है। शुक्र स्वयं भी प्रेम प्यार और रोमांस कारक है। शुक्र का उच्च राशि पर संचार प्रेमियों को मौज करा देगा। प्रेमी प्रेम प्यार और रोमांस के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। प्रेमी अपने प्रेमीजन के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। 14 मई से प्रेम प्यार भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी, जो प्रेमियों को बहुत बड़ी राहत प्रदान करेगी। यह दृष्टि प्रेम संबंधों को मधुर, मजबूत और पक्के रूप से स्थापित करने का कार्य करेगी। प्रेमियों के साथ साथ शादीशुदा दोस्तों को भी गुरुदेव के राशि परिवर्तन का फायदा मिलेगा। आपकी राशि के लिए दंपत्य भाव का स्वामी भी गुरु है। लंबे समय से गुरु का 12वें भाव बाधक स्थान पर संचार दंपत्य सुख शांति प्रभावित कर रहा है। जीवन साथी से संबंधित खर्चों में वृद्धि हो रही है। 14 मई को गुरु राशि परिवर्तन कर बाधक स्थान से मुक्त होकर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा। राशि से गुरुदेव की दंपत्य भाव अपने भाव पर दृष्टि दंपत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का भाव पैदा करेगी।
जीवन साथी के स्वास्थ्य में भी बेहतरीन बदलाव आएगा। कुल मिलाकर 14 मई के बाद दाम्पत्य जीवन में सकारात्मक मोड़ आएगा। अब बात करते हैं इस माह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में इस माह ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नजर डालेंगे। शनि की चाल में बदलाव हो चुका है। गुरु, राहु और केतु की चाल में बदलाव बाकी है। यह बदलाव इस माह देखने को मिलेगा। बात करें भाग्य की तो जैसे जैसे मई माह व्यतीत होता जाएगा, भाग्य भी मजबूत बनता जाएगा। आपकी राशि के लिए भाग्य भाव के स्वामी शनि है। पूर्ण माह शनि कर्म भाव पर संचार करेगा जो भाग्य और कर्म दोनों को बल प्रदान करेगा। 14 मई से भाग्य भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी जो अमृत समान कार्य करेगी। भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी को दूर कर भाग्य की प्रबल शक्ति प्रदान करेगी। तो 18 मई को भाग्य भाव में राहु प्रवेश कर जाएगा। राहु जीवन में अकस्मात से होने वाली घटनाओं से संबंधित रहस्यमय ग्रह है। भाग्य भाव पर राहु का संचार अकस्मात से भाग्य को जगाने का कार्य करेगा। कुल मिलाकर आने वाले समय में भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। भाग्य के साथ साथ करियर में भी महत्वपूर्ण बदलाव दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के लिए कर्म भाव के स्वामी गुरुदेव है। कर्म भाव के साथ साथ व्यापार भाव के स्वामी भी गुरु है। 14 मई से पिछले एक वर्ष तक गुरुदेव का बाधक स्थान पर संचार करियर में विघ्न और बाधा का कारण बना हुआ है। व्यापार में भी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है। आय में कमी है तो खर्चों में वृद्धि तनाव का कारण बनी हुई है। 14 मई को गुरुदेव का राशि परिवर्तन करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगा। उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा। करियर में स्थिरता आएगी। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं, गुरुदेव का राशि परिवर्तन प्रसन्नता प्रदान करेगा। 14 मई से गुरुदेव की व्यापार भाव अपने भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के लिए विशेष रूप से लाभप्रद रहेगी। सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। बात करें संतान क्षेत्र की तो इस माह भी संतान भाव का स्वामी शुक्र उच्च राशि पर संचार करेगा। शुक्र का उच्च राशि पर संचार संतान सुख में वृद्धि करेगा। 14 मई से संतान कारक गुरुदेव भी बाधक स्थान से मुक्त हो जाएंगे तथा राशि पर संचार करेंगे। राशि से गुरुदेव की संतान भाव पर दृष्टि पड़नी शुरू हो जाएगी। गुरु और शुक्र दोनों का शुभ प्रभाव संतान क्षेत्र से पेश आ रही चिंता और परेशानियों को दूर कर प्रसन्नता का भाव पैदा करेगा। ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव पर एक नजर डालें तो इस माह सबसे पहले राशि स्वामी बुध की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। 7 मई को बुध राशि परिवर्तन कर लाभ भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर बुध के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। लाभ भाव पर उच्च का सूर्य पहले से लाभ के मौके प्रदान कर रहा है। अब सूर्य और बुध दोनों का युति योग सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। लाभ भाव पर दोनों का युति योग विशेष रूप से लाभप्रद रहेगा। व्यापार कारक बुध का लाभ भाव पर संचार बुद्धि, वाणी और व्यापार के माध्यम से प्रचुर मात्रा में धन लाभ के अवसर पैदा करेगा। व्यापारी दोस्तों को सरकारी नीतियों से लाभ के मौके मिलेंगे। सरकारी नीतियों से कार्य व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। यह स्थिति मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। सरकार या सरकारी टेंडर से जुड़ा कोई कार्य करने जा रहे हैं तो 15 मई तक उस कार्य को निपटा लेना बेहतर रहेगा, क्योंकि 15 मई तक सरकार, राज्य, उच्च पदवी, मान सम्मान, पिता और आरोग्य कारक सूर्यदेव का लाभ भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। आपके रोग और रुतबे में वृद्धि के साथ साथ यश, पद, प्रतिष्ठा और पदोन्नति के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ मधुरतापूर्ण संबंध बनेंगे। वह भी मित्रतापूर्ण व्यवहार करते हुए दिखाई देंगे। उनके माध्यम से लाभ हो सकता है। बुध के बाद गुरुदेव का राशि परिवर्तन देखने को मिलेगा।
14 मई को गुरुदेव भी बाधक स्थान से मुक्त होकर प्रथम भाव अर्थात आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। विचारों में बनी नकारात्मकता को दूर कर सोच सकारात्मक देखने को मिलेगी। राशि से गुरुदेव की पंचम, सप्तम और नवम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। इन भावों से संबंधित भी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। 15 मई को सूर्यदेव भी आए भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब सूर्य के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 18 मई को वह समय आ जाएगा जब राहु केतु भी राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। राहु कर्म भाव से भाग्य भाव में प्रवेश कर जाएगा तो केतु सुख भाव से पराक्रम भाव में प्रवेश कर जाएगा। दोनों राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण और भाग्यवर्धक रहेंगे। भाग्य के साथ साथ आपके साहस और पराक्रम में भी वृद्धि करेंगे। सुखों में वृद्धि होगी। करियर में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। कर्म भाव पर निर्माण हो रहे पिशाच योग से भी छुटकारा मिल जाएगा। उधर 23 मई तक बुध लाभ भाव पर संचार करेगा। बुध की यह स्थिति मित्रों के सहयोग में वृद्धि करेगी। मित्र भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। उनके साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। माता जी के माध्यम से भी लाभ के अवसर मिलेंगे। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। 23 मई को बुध एक बार फिर से राशि परिवर्तन कर आए भाव से निकलकर वय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब सूर्य और बुध दोनों के मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर मई माह में ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव आने वाले समय में करेंगे कमाल। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव की जय जयकार करते जाए। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।